समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा समादरणीय धर्मशीला भक्तिमती माताओं एवं बहनों, एक शब्द है जो सर्व प्रचलित है, सर्व अवगत है। क्या साक्षर, क्या निरक्षर, क्या विद्वान, क्या मूर्ख, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या स्त्री या पुरुष, क्या अपने देश में रहने वाले, क्या विदेश में रहने वाले, उस शब्द से सहज रूप में सब प्रभावित है, सभी जुड़े हुए हैं। एक शब्द में कह सकता हूँ, एक शब्द में मैं कह सकता हूँ कि उस शब्द से बाहर कोई नहीं है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है क्या? वही है स्वाभाविक। स्वाभाविक स्वभाव से उत्पन्न, इसलिए स्वाभाविक है। शरीर से उत्पन्न रोग तो शारीरिक रोग कहलाता है। इसीलिए और एक बात कि उस स्वाभाविकता के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कुछ धरती से अन्न, कंद, मूल, फल प्राप्त करने के लिए, उपजाने के लिए कितना क्या करना पड़ता है। कहना पड़ता है कि बिना किए कुछ नहीं हुआ, परंतु बिना किए भी होता है। वो क्या क्या पहले की पुरानी कहावत है, अब नए लोग शायद नहीं जान सकेंगे उसका अर्थ, उसका रहस्य। 12 अड़री 20 गड़री, हाँ 30 बथुआ, अनेक वर्ष पर भान करे पैर। कहीं अंडी की खेती भी होती है, अंडी अरण्य की खेती भी होती है।
कहीं आप देखेंगे वो सिर्फ अपने हम लोग बोए नहीं, अपने आप अंडी का गाछ हो गया। गरली खेत में कोई बोते हैं कभी अपने आप, न जोतने की जरूरत है, न कोड़ने की जरूरत है, न बोने की जरूरत है, न रोपने की जरूरत है, अपने आप। भांग हुआ देखिए कमाते कमाते दवा आज दवाइयाँ चली हैं। जन्मा कोमल पौधे उसे औसी पर स्प्रे कर दिया, सब सूख गया, मर गया। बड़ा होता उसमें बीज होता, बीज झड़ जाता, तब उसको कमा के फेंकते या स्प्रे करके समाप्त कर दिए होते तो सोचते कि अब फिर जो अगर यदि गाछ होता, अंकुर होता उस बीज से, तो सोचते कि कुछ बीज झड़ गया था वही हो गया है। लेकिन जन्मा कोमल उसके पौधे को स्प्रे करके दवाई डाल के जरा कमा दिया, फेंक दिया। एक बार नहीं, कई बार। अब पुनः पुनः देखते हैं वो बथुआ हो जाती है, भांग हो जाता है। अनेक वर्ष पर बथुआ करे भया, बीज उसका जितना बड़ा बड़ा होता है, मालदा आम की उठली तरह, बीज कितना सूक्ष्म छोटा। अब तब देखिए धरती उस बीज को संजोती है, समय पर पौधे हो जाते हैं। लगता है कहते हैं उदाहरण देकर के, इसे दही बोलते हैं घर में, छाछी में दही की तरह बथुआ भान एकदम पूरा हो रहा है। देखिए ये तो सूखी धरती पर की बात नहीं है। पानी जिसमें जिस जमीन में भर घुटने भर जांग भर कमर भर पानी लगा रहता है, अब उसमें भी कोका देखते हैं, कोका अपने बीज कोका का बीज कितना सूक्ष्म होता है, ये भी थोड़ा याद कर लेंगे आप। ठोस है या कोमल है, ये भी थोड़ा याद कर लेंगे आप। हमारी समझ में बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल, बहुत सूक्ष्म बीज। पानी में भी वो बीज को धरती संजोती है, सड़ने गलने से बचाती है, और स्वाभाविक है, स्वाभाविक। फिर कांड कूस जंगल झाड़ लगाते हैं क्या कभी कभी? नई बीज कहीं तैयार करते हैं कि एक जगह से भर 5 फीट 7 फीट 10 फीट गहरा गड्ढा खोद करके नीचे से मिट्टी ला के उसको भर दिया। अरे कहीं ऊपर से मिट्टी लाए होते तो उसके बाद उसके साथ बीज आया होता तो घास पात जंगल झाड़ यदि हो जाते तो कोई बात नहीं, परंतु 5 फीट 10 फीट नीचे की मिट्टी लाकर ऊपर में भर दिया, भराट कर दिया बीज बनाने के लिए। अब उसमें भी कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि जंगल झाड़ घास पात धूप मोथा सब अपने आप हो जाते हैं। यथा पृथिव्या मौषधयः संभवन्ति कहा गया है। जिस तरह से पृथ्वी से अपने आप घास पात अन्न कंद औषधियां अपने आप होती रहती हैं,
यथा सत्पुरुषार्थ के शिवमानी संभवन्ति, जिस तरह हमारे आपके शरीर से रोज आज केस कटाते कल केस को लिया जाता है अपने आप, आज नख कटाते फिर कल नख हो जाता है, अपने आप हो जाता है। यही है स्वाभाविक, स्वाभाविकता का कितना बड़ा महत्व है, ये थोड़ा सा आप लोगों की नजर के सामने संत महापुरुषों के उपदेश को दर्शाया। तो मैं ये कह रहा था, एक शब्द स्वाभाविक है जिससे प्रभावित सभी हैं, जिससे अलग कोई हो नहीं सकता। तो अभी हम लोग सत्संग करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। गृहपति जी की इच्छा जगी, उनके मन में भावना जगी, वो भावना भी स्वाभाविक ही नहीं, सहज, तब स्वाभाविक, सहज सुगमता से अपने आप स्वाभाविक। नहीं तो किसी आगे कोई ऐसा जड़ आदमी, उसको कितना हो समझाइए बुझाइए कि देखिए सत्संग करना बढ़िया काम है, सत्संग करना चाहिए, कराना चाहिए। अरे वो लोग डॉक्टर साहब इतना खर्च करके सत्संग करवाते हैं, हम लोग को जाके सत्संग में बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। हम लोग बैठे रहे सुने नहीं, इससे बढ़कर दुर्भाग्य का हो सकता है। लेकिन कितने जड़ ऐसे हैं, स्वाभाविक से रही, सहज से रही, स्वाभाविकता से रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं। इसमें करता है लाखों बहाना, इसमें लाखों बहाने करते रहते हैं। तो समय नहीं है तो ये है दिक्कत है, वो दिक्कत है, चौक चौराहे पर गप लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे सब टाइम पास कर रहे हैं, हो रहा है। जब सहज तब स्वाभाविकता प्रकट होती है। तो हम लोग जो सत्संग करने उपस्थित हुए हैं, गृहपति जी सत्संग करवा रहे हैं, यह सत्संग क्यों करवा रहे हैं, हम लोग सत्संग क्यों करते हैं, हम लोगों को सत्संग क्यों करना चाहिए? सज्जनों, इसी विज्ञान को नहीं जानने के कारण किसी की जिंदगी बीत गई, कभी सत्संग नहीं कर सका। कभी लोग कहेंगे कि हम 25 वर्षों से सत्संग हो रहा है। केवल एक जगह की बात मैं कहता हूँ, यहाँ की बात मैं कहता हूँ कि 25 वर्षों से लगभग सत्संग होते आ रहा है। कोई कहता है कि हमारे गांव में एक भी वैष्णव नहीं था, एक भी सत्संगी नहीं थे पहले। अब बहुत वैष्णव हो गए, बहुत सत्संगी हो गए, बहुत हो गए, परंतु आपको अपने गांव में, समाज में, इलाके में, क्षेत्र में एक ऐसा भी कोई व्यक्ति मिलेगा जिसका पैर आज तक कभी सत्संग में नहीं आया, कहीं किसी संत महात्माओं की सभा में नहीं आया, उसका पैर नहीं आया। हम लोग इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, तो इसके पीछे रहस्य है।
वह क्या है? आया है किसी विद्वान ने फरमाया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कोई आविष्कार जो हुआ या हो रहा है या होगा, किसी का जन्म हुआ तो पहले मां चाहिए ना। मां हुई तो फिर किसी का जन्म हुआ, आधान हुआ, जन्म हुआ समय पाकर। मां नहीं तो फिर संतान का, चाहे व्यक्ति रूप में या अव्यक्त रूप में, किसी न किसी रूप में मां तो जरूर है। इसी तरह से कुछ भी आविष्कार करने के लिए, किसी भी आविष्कार का लाभ उपलब्ध करने, प्राप्त करने के लिए पहले उसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता ही उसकी जननी है, मां। हम लोग सत्संग करते हैं, कुछ लोग सत्संग बिल्कुल नहीं करते। क्या क्या बात है? यही है, जो लोग सत्संग की आवश्यकता समझ चुके हैं वे लोग सत्संग करते हैं। जो आज तक सत्संग में कभी नहीं आया, हाँ कभी नहीं आया, ना भूल चूक से भी नहीं आया, तो एक ही कारण है कि उस सत्संग की आवश्यकता आज तक समझा नहीं था। जिस दिन वो आवश्यकता को समझ लेगा, उसके दिमाग में, दिल में भी और दिमाग में भी, दोनों में चाहिए। हाँ, रावण को दिमाग था लेकिन दिल नहीं था। रावण को दिमाग था, दिल नहीं था। जिसको दिमाग होता है वो रावण की तरह होता है, और जिसको दिल के साथ दिमाग होता है वो हनुमान जी की तरह होते हैं। सच याद रखेंगे, वो हनुमान जी की तरह होते हैं। बंदर लंगूर शरीर में भी सबसे बड़ी महानता को प्राप्त कर लिए होते हैं। बंदर लंगूर शरीर में, तो मनुष्य शरीर में क्यों नहीं महानता प्राप्त हो सकेगी? हाँ चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। रावण को दिमाग था तो सबसे बड़ा विद्वान था ना। रावण को दिमाग था तो सबसे बड़ा विद्वान था वो। उससे बढ़ चढ़कर कोई विद्वान था नहीं उस जमाने में। और सबसे बड़ा विद्वान था तो और क्या था? और क्या रहेगा? सबसे बड़ा विद्वान तो हो गया, हम क्या रहेगा? हाँ, वो सबसे बड़ा विद्वान होने के कारण वो क्या था? वो राक्षस था। सबसे बड़ा विद्वान था तो राक्षस था। यदि सबसे बड़ा विद्वान नहीं होता तो सबसे बड़ा राक्षस भी होता। हाँ, रावण को दिमाग था, सबसे बड़ा विद्वान था, तो राक्षस था। थोड़ा सुनने में अच्छा आप लोग किसी को नहीं भी लग सकता है। हाँ, मैं जो कहूँगा आवश्यक आप लोगों को थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं भी लगे तो मैं इसके लिए अनुरोध करूंगा कि लोग वापस कर देंगे आप। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसे कसौटी पर कस करके देखेंगे तो आपको अच्छा लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा। राक्षस भी विद्वान होता है, तो विद्वान आदमी राक्षस होता है। तो यही बात सुनने में सबको अच्छा नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी कि विद्वान आदमी को राक्षस बाबा कहते हैं। पर एक किसी की भी सच्ची जानकारी लेनी हो तो उसकी मां से जाके पूछ लीजिए आप। किसी की सच्ची जानकारी उसकी मां ही बतला सकती है। दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, दुनिया के जितने शब्द हैं, वो सब की मां कौन है? आज उस मां से सबको दूर रखा जा रहा है। अब मां से दूर रखकर बच्चे का क्या संस्कार होगा, क्या होगा?
जन्म देकर ऑफिस जाना जरूरी है। माँ चली गई हैदराबाद, यहाँ दासी बहाल करके पालन पोषण में रखी है। तो दासी का पाला पोसा हुआ बच्चे में मानवता क्या हो सकती है? माँ के हृदय के दूध में तो संस्कार है, हृदयोद्गार है, सुंदर विचार है। और दासी के द्वारा पाला पोसा गया क्या होगा? जो होगा आज हो रहा है, देखते हैं। तो संसार की सारी भाषाओं की माँ है संस्कृत। हाँ हाँ, याद रखेंगे। तो माँ से पूछ लीजिए, उत्तम पद आपको मिल जाएगा, सच्चा पद मिलेगा। एक शब्द है सर्वे साक्षरा भवेत्। तो साक्षरा शब्द आया है, संस्कृत का शब्द है। आजकल चला है सर्व साक्षरता अभियान, सबको साक्षर होना है। अभियान तो ठीक है, लेकिन योजना ठीक नहीं। योजना है केवल पैसे निकालने की योजना, पैसा निकालने का जो माध्यम तैयार होता है उसी का नाम है योजना। अभियान का मतलब तो अर्थ तो होता है कि गंतव्य स्थान की ओर प्रयाण करना अभियान कहलाता है। गंतव्य लक्ष्य की ओर प्रयाण करना, यात्रा करना, चलना, विघ्न बाधाओं से रहित होकर पहुंच जाना, ये तो अभियान है। तो साक्षरता का अभियान चला है, लेकिन योजना तक सीमित रहती, योजना तक ही वो साक्षरता सीमित रहती है। योजना तक तो पेन पेपर में तो हो गया 90%, 100% सब साक्षर हो गए। लेकिन माता जी क्या कहती हैं? साक्षरा में से थोड़ा सा दाएं तरफ से विसर्ग को मिटा दीजिए आप, तो होगा साक्षरा। साक्षरा साक्षरा, आप दाहिना तरफ से पढ़िए उसको उठा करके। अब बात समझ में आ गई। विद्वान राक्षस भी होता है, राक्षस भी विद्वान होता है। रावण के पास दिमाग था तो विद्वान था, वो राक्षस था। हाँ हाँ, हम लोग सावधान रहें, खाली दिमाग के पीछे नहीं रहें, दिमाग के साथ दिल जोड़ना होगा। हनुमान जी के पास दिमाग था पीछे, दिल था पहले दिल चाहिए ना। हाँ हाँ, पहले दिल चाहिए, दिल में भावना जगी, हृदय में भावना जगी। तो ये सत्संग हो रहा है, आज सत्संग का ज्ञान सुन रहे हैं, पहले दिल तब दिमाग चाहिए, और दोनों में सामंजस्य चाहिए। हनुमान जी को दिल था, मतलब दिल जिसके पास दिल है, जहां दिल है वहां दिलदार है। जिसमें दिलदार रहते हैं उसी का तो नाम दिल है। अरे जिसमें संत रहते हैं वही तो सत्संग भवन है, वही तो सत्संग मंदिर है, सत्संग आश्रम है। जिसमें राम जानकी की मूर्ति विराजमान है तो वही तो राम जानकी ठाकुरवाड़ी है। जिसमें शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है वही तो शिवालय है। यदि शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं तो शिवालय कहां से? सज्जनों, हनुमान जी के पास दिल था, कारण यह कि उनके दिल में दिलदार श्री राम हमेशा विराजमान रहते हैं, हमेशा। हाँ हाँ, इसीलिए वो कैसे विद्वान हुए? तो विद्वान नहीं, हनुमान जी हो गए विद्यावान। दिल दिमाग में जिसके पास सामंजस्य है तो वो होते विद्वान ही नहीं, वो विद्वान से भी और आगे हो जाते हैं विद्यावान। हाँ हाँ, और जो विद्यावान होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके लक्षण कौन से होते हैं? चरित्र उनका कैसा होता है? हनुमान जी के बारे में आया विद्यावान गुणी अति चातुर। गुणी बड़े बड़े होते हैं, जिनको दिल है, उनके दिल में दिलदार है, तो वे
विद्यावान है और वे गुणी है, और कितनी विशेषता उनमें आ जाती है। सो देखिए गुणी, अति चातुर, केवल चातुर नहीं, चतुर नहीं, अति चातुर। जो केवल चतुर लोग होते हैं, इसी भगवान खंड में एक व्यक्ति थे, अब शायद नहीं रहे, एक व्यक्ति की जमीन वो लिए 3 एकड़, 13 एकड़ का वो रकबा था। यही तो लिखवाने गए तो 3 एकड़ की कीमत दिए थे, लिखवाने गए थे, बाएं बगल में एक भी चढ़ा दिए, 13 एकड़ का पूरा रकबा चढ़ा दिए। लोग बहुत प्रशंसा करते थे, फलाने बड़े चतुर है, बड़े चतुर है, बड़े पढ़े लिखे। ये चतुर, ये तो चतुर की बात हो गई भाई। यही सत्संग सुनिए, छोड़िए वो उदाहरण में बताया कि हनुमान जी केवल चतुर नहीं थे। चतुर तो ऐसा होता है 3 लिखाने गया, 13 लिखा दिया, 9 को 6 को 9 करते हैं। हाँ, लेकिन हनुमान जी चातुर, अति चातुर, अति विशेषण है, इससे बढ़कर कोई विशेषण नहीं है। हनुमान जी अति चातुर थे। क्या? जो अति चातुर होते हैं तो उनमें ये सद्गुण पाए जाते हैं। राम काज, वो राम काज में रहते हैं। राम काज मतलब परमात्मा काज में रहते हैं, अध्यात्म काज में रहते हैं, आत्मोत्थान काज में रहते हैं, आत्म साक्षात्कार में रहते हैं। राम काज करने को आतुर, बड़े आतुर होते हैं। आपको जल्दी 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 करना है, जल्दी होना है, जल्दी करना है, जल्दी होना है। हम लोग की तरह नहीं, हम लोग की तरह नहीं। आज अपन कैल दुनिया में सब सोचिए এখন আপনি যাচ্ছেন সব খেলিয়ে দেবে, कैल भोरों में भोरे कैल देवे, भोर जब सुबह हो गई, अच्छा ठंड भोर से भोर में ठंडा लीजिए, अरे बेरिया पे दिखा दे बस दे वो मास्टर कर के डॉक्टर साहब वो करके अपने से अच्छा मिलते दिखा ऐसा नहीं। हाँ, राम काज करने को आत्म काज करने में, आत्मसात करने में आतुरता रहती है। जल्दी काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में पलने होएगा, बहुर करोगे कब। आज कल परसों क्यों? परमात्मा जी कहते हैं समय गया फिर नहीं, झट ही करो निज काम। ये निज काम राम काज करवे को आतुर, जो बीता सो बीतिया अब हो। हाँ, समय गया फिर नहीं। जब से परमात्मा की सृष्टि प्रारंभ हुई तब सुबह होती है, शाम भी होती है, शाम के बाद सुबह, सुबह के बाद शाम। ये तो क्रम है, क्रम तो चलते आ रहा है, चलता रहेगा। परमात्मा की मौज जब तक है, परमात्मा की मौज में ये क्रम चलता रहेगा। फिर समय गया फिर नहीं। अभी मेरी घड़ी में 4 बज रहे हैं, क्या फिर कल 4 बजे का समय नहीं आएगा? आएगा, निश्चित आएगा। कल अपराह्न भी आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। परंतु समय बड़ा बलवान, समय संसार में कोई मनुष्य बलवान नहीं होता, कोई बलवान नहीं होता है, समय ही बलवान होता है। तो जिस समय की इतनी बड़ी विशेषता है, उसको महापुरुषों ने आर्ष ग्रंथों में समय को ही कहा गया। एक शब्द है काल। काल शब्द सुनकर लोग डरते हैं, काल शब्द सुनकर भी डरते हैं।
संत महात्माओं को डरने की जरूरत नहीं है। भुवनेश्वर कालों के काला काल में परमात्मा, महाकाल परमात्मा में जिनके अधीनस्थ काल भी है, क्लेश कर्म फल रहित जो आशय दुख सुखहीन असंबद्ध जो पुरुष है ईश्वर था कुछ भुवनेश्वर कालों के काल परमात्मा। और इस समय इस काल का ये महापुरुषों ने दूसरे शब्दों में संबोधन करते हुए कहा, वह है मुहूर्त। मुहूर्त मुहूर्त हमेशा नहीं आता है। नित युग धर्म हो सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। प्रत्येक सांस सांस में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सांस सांस में आते जाते रहते हैं। हाँ याद रखेंगे, सांस सांस। तो मुहूर्त लेकिन बारंबार नहीं आता है, याद रखेंगे। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, मुहूर्त हमेशा नहीं आता। मुहूर्त सभी बुद्ध मंगलमय संजोगों का नाम है मुहूर्त। सभी बुद्ध मंगलकारी संयोग का नाम है मुहूर्त। ये बार-बार नहीं आती। कल भी अपराह में सत्संग होगा, परमाराध्य की कृपा से कल भी सत्संग होगा। पर जो बात अभी इसके सत्संग में आप सुन रहे हैं, इन बातों को कल आप नहीं सुन सकेंगे। अच्छा, आप लोग मन में सोचेंगे, विचार कर लेंगे कि नहीं मीटिंग करेंगे सब 12 बजे। बाबा साहब बाबा कल दे सब बात करिए ना, जना जना कल करिए, आइए वह बात कही जाए। सब कुछ कभी तो बात कहीं पड़ती है, खर्चा की नहीं सब कुछ कभी कल के बाद वो आए कहेंगे, जना जना जैसे आप कह करिए। यदि हमें आप लोग कहने को विवश भी कर देंगे और मैं विवशता से रहित होकर स्ववश में होकर के कहना प्रारंभ करूंगा, फिर भी मैं कहता हूं कि आज की तरह यह कल नहीं होगा। कहना मैं शुरू करूंगा, इस विषय पर हजारों बार मैं कह चुका हूं, परंतु एक जैसा आज तक नहीं हुआ। मैं कहता हूं, मैं कहने वाला स्वयं कहता हूं, नहीं हुआ, होगा भी नहीं। यही है, समय गया पर फिरता नहीं, बहुत बारंबार नहीं आता है। हाँ, और महाराज जी कहते थे, हमारे पूज्य पाद गुरु महाराज सदगुरु ब्रह्मश्री शिवाम स्वामी जी महाराज कहते थे, एक क्षेत्र में लंबा भ्रमण मंडली कार्यक्रम चल रहा था। तो वो शिक्षक सेवा निवृत्त थे, प्रत्येक पड़ाव पर आते थे सत्संग। तो जहां 1 महीने की भ्रमण थी, जहां 30वां दिन मंडली का कार्यक्रम चल रहा था, तो मंडली का कार्यक्रम संपन्न हो गया। आरती विसर्जन के पश्चात मास्टर साहब आए मेरे सामने की बात है, कहने लगे कि बाबा वो पहिल पड़ाव पर जे अपने एक बात कहलिए रहे, एक शब्द हम लिख कर रखने चाहिए, लेकिन ओकरा पूरा हम लिखे नहीं सकलिए। तो ओकरा कनिटा दोहरा दिए। हमरा तो मन में ही रहे जे 1 महीना के कार्यक्रम है, सगरे देबे करबे। आज वो कार्यक्रम छूट गए हमरा लिखे ले, तो फिर अगला पड़ाव पर पूरा ठाम कबे न कर 30 दिन के 30 टा कार्यक्रम है, तो कतो न कतो फिर वो ई बात पहल दिन की बात को कहबे करे, तो कहथिन तब हम लिख देब, हम कागज कलम लेके तय सत्संग होइसे दिए। लेकिन 30वां दिन के भ्रमण मंडली अंतिम कार्यक्रम भए गेलै, लेकिन पहिल दिन जहाँ कहलिए रघु बात को आय तो नहीं है आय तो नहीं कहलिए, तो हमरा आबि कऽ अपने से निवेदन करे पड़ल लिखा दियो। तो पूज्य बात ने कहने के बाद कि ई गुरु महाराज के विश्वविद्यालय से एठाम एक सब्जेक्ट एक विषय एक कोर्स की पढ़ाई नहीं हुई है। जना विद्यालय शिक्षक सब
हर कोर्स बदल बदल के, हर विषय के चैप्टर के बदल बदल के कई चले अंगूठाम से। तो हमरा जे गुरु महाराज इतने सीखेलखिन, इतने सुनेलखिन, एक एक बात जब हम सवेरे कहबे तो सब बात तो हम भूलिए जेबे। एक बात सब दिन नहीं। इसलिए जो लोग मान लीजिए आज नहीं आए हैं, वे कितनी हानि में कल चले जाएंगे, ये तो अनुभव करने की बात है, विचार करने की बात है। तो हनुमान जी में इसलिए आतुरता थी, राम काज करवे को आतुर। और जिसको राम काज में, आत्म साक्षात्कार कार्य में व्याकुलता रहती है, तो उनमें और लक्षण कितने कौन से होते हैं? प्रभु चरित्र सुनने को रसिया। हाँ, प्रभु चरित्र सुनने को रसिया। वो सदगुरु के मुखारबिंद से चरित्र कथा सुनने में बड़े रसिक होते हैं, कथा के बड़े रसिक होते हैं। हाँ, जिस किसी को रुपये पैसे धन संपत्ति का रस मिल गया है तो जाके पूछिए आप, सुनने में आया है। लोग बतलाते हैं कि रिलायंस कंपनी वाला तेल फ्लो का काम करता था, तेल नापने का काम करता था डिपो पर, और तेल और अभी भारत में सबसे बड़ा 1 नंबर पैसा वाला कहलाता है। विचार कीजिए। तो जो नौकरी करता था, तेल फ्लो करता था, आज अरबपति के हैं कि खरबपति के हैं कि नील पद्मपति के हैं, जो कहना वो आप कहना। पर उनको जाकर के आप पूछें कि अब आपको रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, अब नहीं चाहिए, जाके पूछिए आप। वो तो इतनी दुफड़ा सुना लेंगे आपको, इतनी दुफड़ा सुना लेंगे, मन करेगा कि हमारे पास में अगर 5 टका होता तो उसको देखिए। क्यों? रसिक बना हुआ है। तो सज्जनों, संसार के 5 विषयों का रसिक बनना, यह तो बहुत ही बड़ा भवकूप, भवकूप मन अविद्या के कूप में पुनः पुनः पड़ने का मार्ग है। हाँ, परंतु यदि हम पुनः भवकूप में नहीं पड़े, 84 लाख योनियों में हम नहीं पड़े, हम आवागमन सुन दुख दूजा है नहीं जग में कोई, ये महान दुख में हम फिर नहीं पड़े, ऐसा अगर चाहते हैं तो रसिक जरूर बने, लेकिन रसिक बने किनका? हाँ, यही विचार करने। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया कब होगा यह? तो जब राम लखन सीता मन बसिया। सदगुरु के मुखारबिंद से चरित्र सुनने के रसिक बने रहे, तो कब बने रहेंगे? तो जब सदगुरु के ध्यान में हमेशा मस्त रहेंगे, सदगुरु को अपने दिल में बिठाए रखेंगे, दिलदार को अपने दिल में रखेंगे, तो ये दशा प्राप्त हो जाएगी। सज्जन, इतनी बातें हम लोग सुने, इसलिए कि ये सत्संग करने की क्या आवश्यकता है? ये सत्संग करने की आवश्यकता क्या है? जो आवश्यकता को समझता है तो वे लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं, और इसमें लाखों करोड़ अरब खर्च कर देते हैं, और यह संतोष होता है कि जीवन हमारा सार्थक हो गया, कमाई हमारी सार्थक हो गई। बाद बाकी सब तो निरर्थक चला गया। गोबर में घी डालने के बाद, गोबर में घी डालने का क्या हो गया? गोबर में घी डालने से क्या हो गया? अरे हवन की संविधाओं में आग में यदि वहाँ घी डालेंगे तो एकदम पूरा वातावरण हो जाएगा, पवित्र शुद्ध होगा, दिव्य हो जाएगा। सत्संग करने की आवश्यकता क्या है? अब यही सुनना है। देखिए, दवाई क्यों खाते हैं? दवाई खाने की क्या आवश्यकता है? दवाई के बिना हम रोग से पीड़ित हैं, रोग से हम दुखी। रोग कभी कभी खा करते हैं, बुखार लग जाता है, कोनो बात नहीं है, लेकिन हर टूटी रोग बड़ा खराब हो रहा है।
बड़ा खराब माने किंडर पैर से बचे के लिए और वास्ते देखिए बुखार ले जा कोई बीमारी भेजे कोई बात नहीं शरीर में हर टूटी बड़ा खराब अरे रोग कोई बढ़िया हुआ है विचार कीजिए तो कोई रोग बढ़िया नहीं होता यदि ज्ञान से बात करें विचार को बात करें तो कोई रोग अच्छा नहीं रोग तो दुख है हाँ दुख भोगने का सज्जनों सत्संग करना आवश्यक इसलिए है कि हम लोग असत्संग में पड़े असत्संग में पड़े हाँ हाँ नहीं पता है इसीलिए कितने लोग कहा करते हैं है देखा हमारा तम देकर हम सत्संग सब नहीं करेंगे अरे सत्संग वो सब लोग करे छे जे बेईमानी शैतानी इमहर उमहर उ सब पाप कटवे ले सत्संग करे छे पाप कटवे ले सत्संग सब सत्संग करे छे हमने पाप करे छे हमने पुण्य के पाप से हम सत्संग करे छे हम सत्संग सब करे हम पाप कर रहे सत्संग करने के लिए बिल्कुल झूठ बात बोलते हैं बिल्कुल झूठ दुनिया में कौन ऐसा जो सत्संग नहीं करता है जिसको सत्य नहीं चाहिए आप गृहस्थाश्रम में हैं आपका ही उदाहरण मैं आपको बताऊं आप गृहस्थाश्रम में हैं कई वर्षों के बाद एक पोता हो गया तो अच्छा कहिए आप गृहस्थाश्रमी जो है तो पोता से ज्यादा आनंददायक आपके लिए कुछ और है क्या जमीन है मकान है खजाना है सब कुछ है बाबा 10 साल हो गए विवाह करवाया अपने बेटे का लेकिन अभी तक पोता का मुंह नहीं देखा क्या होगा ये जमीन मकान इमारत का क्या ठिकाना होगा क्या होगा कौन भोगने वाला होगा बाबा आशीर्वाद कर दीजिए पोता होगा तो पोता बड़ा प्रिय होता है बड़ा प्रिय एक सेवा देव शिक्षक अपने यहाँ ले गए हमें संध्या का तो सब परिवार आए प्रणाम करने के लिए अपने पोते को भी लाए तो पोता प्रणाम किया तो मैंने उनसे कहा कि मास्टर साहब ये पोता थी गया